ताकि आबिद भी समझ सके कि क्या पिछली क्लास में क्या हुआ था। रिकैप करिएगा, टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश क्या चीज़ थी और आपको क्या समझ में आया। लिखे नहीं थे मैम, स्लाइड था ना, स्लाइड का लिखे नहीं थे। तो फिर लिखे क्यों नहीं थे? लिखना ज़रूरी था ना। नहीं लिखोगे तो फिर मीनिंग समझ में कैसे आएगा? वो तो लिखने की चीज़ थी ना। डे 1 में बहुत सारे पॉइंट्स थे। कोई एक पॉइंट बताओ जो तुमको याद है। लिखे नहीं थे तो जवाब कैसे दोगे मेरा? हेलो, यस मैम। जब लिखे थे नहीं तो जवाब कैसे दोगे? आज से लिखेंगे। लिखा करिएगा, कि नहीं लिखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना कि क्या पढ़ाई क्या हो रही है। ओके मैम। चलिए और कोई देखते हैं, कोई लॉगिन करती है सुरभि या नासरीन, तो उनको पूछेंगे कि उनका क्या हाल है, उन लोगों ने भी लिखा है कि नहीं। तो क्लास में जो होता है तो एक आम रूल है, तो एक थंब रूल बना हुआ है कि उसको आप नोट करिएगा ना, ताकि वो पूरा वोकैबुलरी उस अपने। दिन थोड़ा बाहर थे मैम, इसीलिए मतलब। चलिए ठीक है, कोई कोई नहीं। चलिए आज हम लोग कर रहे हैं दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग का, वोकैबुलरी आइडेंटिफाइंग का, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम आपको पहले सोचना है और फिर जवाब देना है। ठीक है, तो ओके हम मैम। स्क्रीन शेयर करें। अब आबिद, तुम क्लास में हो भी कि नहीं? आबिद, हेलो आबिद, अभी लग रहा है क्लास में है ही नहीं, लॉगिन करके चले गए हैं। लॉग इन करके चला गया। चलिए चलिए, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। स्क्रीन, कैन यू सी द स्क्रीन राना? हेलो, यस मैम। चलिए वर्ड लिखिए, ABLE एबल, ABLE एबल लिखिए। उसका मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम आपको जानना है। ठीक है, कौन सा वर्ड है लिखिए, लिख करके बताइए। हेलो, एबल ना मैम। हाँ एबल लिखिए उसको आप। लिख। एबल का मतलब क्या होता है? एबल, यू कैन आंसर। एबल, लायक। हाँ, एबल का मतलब लायक ही ना होता है। आई एम एबल टू हियर यू। मैं सुनने के लायक हूँ चलिए इसका मीनिंग, आपको। सिनोनिम, एंटोनिम्स इन इंग्लिश आप लिखेंगे अभी। चलिए, एबल मतलब मैं लायक ही ना होता है। हाँ, आप मीनिंग देखिए। एबल, having the skill and qualification to do things well. Write the meaning, write the synonym, and write the antonym. एबल का एंटो असाइनो लिखे। वो सब लिखा हुआ स्क्रीन पे देखिए ना आप। Having the skill and qualification, कहाँ लिखा हुआ मैम? स्क्रीन पे देखो। मीनिंग हैविंग द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन टू डू थिंग्स वेल। हाँ, मीनिंग है, सिनोनिम है और एंटोनिम है।
एंटोनिम क्या है? स्लो एंड स्टूपिड। तो नेक्स्ट टाइम अगर पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबल, इट मींस टू हैव द स्किल एंड क्वालिफिकेशन टू डू समथिंग वेल। ओके, साइनो होगा कॉम्पिटेंट। competent, intelligent, dexterous मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग। एंटोनिम है स्लो, स्टूपिड। डेक्स्टोरियस मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ओके। डेक्स्ट्रस, हार्ड वर्किंग। एफर्टलेस मतलब? एफर्टलेस एफर्टलेस मतलब कि कुछ काम करने में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिना एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के वो काम कर रहा है, हो गया मैम। आसानी से काम करना। टू वर्क एफर्टलेस इट मीन्स टू वर्क in a simple way, in a way which you can, which does not require much effort for you, easily। मैम एक तरह का तो ये आईएचएस का भी ना क्लास होगा? हो ही गया, ठीक है। द ठीक है मैम। मीनिंग, वन वर्ड, एबल। ये नाउ डे 2 पढ़ा रही हैं? यस, क्या? ये डे 2 पढ़ा रही हैं? डे 2 नहीं है, डे 2 तो आपका नेक्स्ट वेंसडे को होगा ना। आज सैटरडे, आज फ्राइडे है। ओके। एनडब्ल्यूएफ में 3 तरह का क्लास चलता है ना। हाँ एबल, द वर्ड एबल, उसका मीनिंग बताइए क्या मैम, है? कल कल आप क्लास कहाँ है? हेलो, हाँ कल मेरा क्लास नहीं है। हाँ, तो फिर तो डे 2 आज ही ना होता। डे 2 तो फिर वो नेक्स्ट फ्राइडे को होगा ना। आपका ओ तीन ए क्लास, आपका 3 तरह का क्लास चल रहा है ना। ग्रामर स्किल्स चल रहा है। अच्छा। आज आपके लिए उसके प्रेजेंटेशन का दिन था, तो आपने प्रेजेंटेशन तो आपने आप कर ही नहीं रहे हैं। कल जो पढ़ाया गया था लिखे नहीं। उसका आज प्रेजेंटेशन था, लेकिन वो तो आप किए नहीं। ओके मैम। इसीलिए हम पूछ रहे थे कि कल का क्या है, उसका प्रेजेंटेशन देना था आज आपको। तो तुम लिखे नहीं तो प्रेजेंटेशन क्या दोगे? तो ये यस। आपको करा रहे हैं वर्ड सिनोनिम, एंटोनिम, और दिस विल बी इजी फॉर यू। अल्टीमेट आपका जो कैट मैट की तैयारी होती है उसमें और बैंक पीओ के लिए, वट एवर, एनी यस मैम। कंपटीशन के लिए तैयारी होती है। तो व्हाट इज, नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबल। अभी आपने लिखा है, आप बताइए। हैविंग द स्किल्स यस, हैविंग द स्किल टू डू समथिंग। न्यू। यस, एंड व्हाट इज द सिनोनिम? सिनोनिम्स हो गया कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, यस। इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट, डेक्स्ट इंटेलिजेंट, डेक्स्ट्रस। डेक्स्टोरियस, एफर्टलेस। नो, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, TROUS, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, हाँ, एफर्टलेस। एफर्टलेस। एंटोनिम क्या है? स्लो, स्टूपिड। स्लो एंड स्टूपिड। इंटेलिजेंट का ऑपोजिट स्टूपिड ही होता है। सो एबल, हाउ मेनी वर्ड्स यू नो? एबल, मीनिंग, सिनोनिम एंड एंटोनिम, राइट? ओके मैम। Word is abnormal. ABNORMAL, abnormal. Now, what is the meaning of abnormal? Without looking at the answer, can you tell me abnormal क्या है? जो नॉर्मल नहीं है, मतलब जो नॉर्मल थिंग नहीं करता, मतलब सामान्य रूप से नहीं है वो। नहीं, समान रूप से नहीं है। जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है। एक तरह से पागल को भी एबनॉर्मल ही बोला जाता है। या अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल कहा जाता है, ठीक है। हम्म। व्हाट इज द सिनोनिम? सिनोनिम्स हो गया मैम मैड। एंड मैड नहीं होगा? आप बताइए ना, फिर हम आंसर देखते हैं ना आपको। एंटोनिम क्या होगा? मैड। एंटोनिम्स हो गया मैम नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, यस। नाउ आई एम क्लिकिंग द आंसर। Abnormal, not normal, not typical or usual or regular or conforming to a form.
जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं यस इन्हीं मैम। वर्ड से आते हैं। सिनोनिम देखिए, GRODY ग्रॉडी मतलब होता है क्या? एबनॉर्मल। अब यहाँ वर्ड्स आप सीखेंगे, GRODY ग्रॉडी, स्ट्रेंज, एटिपिकल, बिजार। अभी आपको सीखने ये चारों वर्ड्स। एबनॉर्मल तो आप जानते थे, ठीक है? यस मैम। GRODY, स्ट्रेंज, गॉजी, स्ट्रेंज, एटिपिकल, बिजार। ग्रोडी मतलब क्या होता है मैम? अब आप क्या जान रहे हैं? अब नॉर्मल का पढ़ रहे हैं ना सिनोनिम, तो फिर आप पूछिए हम्म। सिनोनिम्स ऑफ। ग्रोड मतलब ग्रोडी मतलब वो भी नॉर्मल नहीं हुआ? हाँ, ये बोला कैसे क्या जाता है ऐसे? एबनॉर्मल का सिनोनिम्स है। हाँ। आपको सिंपल वर्ड दे दिया गया, टारगेट वर्ड। अब मीनिंग आप देखिए, सिनोनिम क्या देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ गॉजी? तो आप क्या लिखिएगा? एबनॉर्मल। इसलिए कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो नहीं लिखी है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ बिजार? एबनॉर्मल। यस, नाउ यू नो। फ्लैश कार्ड्स का मतलब होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स का एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग। वर्ड रहेगा ग्रॉजी, और follow the antonym of, find the antonym of gaudy। तो यूजुअल, एक्सपेक्टेड जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन से परे होता है वो दैट इज एबनॉर्मल। तो ओके मैम। एंटोनिम, यूजुअल, नॉर्मल, एबनॉर्मल का नॉर्मल भी कह सकते हैं आप। तो टारगेट वर्ड समझ लीजिए, अभी हम बता दे रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको टारगेट वर्ड एटिपिकल दे देते हैं एमसीक्यू में, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एटिपिकल। टिपिकल। टिपिकल कैन बी, सिनोनिम्स। एबनॉर्मल कैन बी, ओके मैम हम। नॉर्मल कैन बी। समझ में आ रहा है ना? ओके मैम। ठीक है। और ये एमसीक्यू आपका हम लेंगे, एमए मार्क्यू लेंगे आपका, तो इन्हीं इसी के बेसिस पर हम लेंगे। अब जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं वो लोग समझेंगे अपना, लेकिन हम तो वो लेना ही लेना है। Now you tell me, what was the new word which you have uh, learned just now? What is the synonym of abnormal? ग्रोडी। Very good. What else? स्ट्रेंज। What else? Strange. What else? एटिपिकल। एटिपिकल। Atypical. And what else? बिजारे। नहीं, bizarre. बिजार। Bizarre. मैम Strange. ई लगा हुआ लास्ट में, हाँ बिजार। जी, हाँ हाँ, ई लगा हुआ है। The pronunciation bizarre. बिजार। ओके मैम। अजीब, strange. अजीब व गरीब। Next मैम word. ABOARD. Abode. नहीं दिख रहा मैम। नहीं दिख रहा है? इधर थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम है। हाँ दिखा दिखा। अब दिखा। ABOARD. अबॉड। गैस करिए इसका मतलब क्या हो सकता है, तभी आप पहले गैस कीजिए, समझिए पहले, हो सकता है आप सही भी हो। अबॉड। अबॉर्ड। अब्रॉड तो जानते हैं, अबॉर्ड। अबॉड। आपने सुना है कि ही बोर्डेड द ट्रेन? क्या मैम? आपने ये सुना है, ही बोर्डेड द ट्रेन? मतलब पकड़ लिया या छूट गया? आप समझिए, आपको क्या लग रहा है, फिर हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर। बोर्डेड। अबॉर्ड मतलब नहीं, छूट गया। छूट गया, तो उसका एंटोनिम बता रहे हैं आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं पकड़ लिया मैम। बोर्ड मतलब, बॉर्डर मतलब होता है यस यस यस। छूट गया। ओके, दिस इज द आंसर। बोर्ड का मतलब होता है साइड बाय साइड, पार्ट ऑफ अ ग्रुप, बोर्डेड, ठीक है? और एक मतलब होता है, ट्रैवलिंग में भी आता है, आप
ट्रेन पे चढ़ गए. You boarded the train. Boarded, loaded, traveling, embarked. और एंटोनिम क्या हुआ? उतर जाना, move away. The antonym of aboard is to move away, to get off. Synonyms पहले बता दिए थे. Boarded, loaded, it was aboard. Traveling, embarked, सबका मतलब यही हुआ, aboard. आप लिख रहे हैं ना ये सब? नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू होगा. चलिए, नाउ बैक टू द क्वेश्चन. रुक जाइए मैम. अच्छा ठीक है. हो गया. Now answer the question. What is the meaning of aboard? साइड बाय साइड, पार्ट ऑफ अ ग्रुप. Okay. इसका मतलब क्या हुआ? साइड बाय साइड मतलब कतार. हाँ, मतलब कहीं पर आप boarded हैं तो आप किसी के साथ ही बैठे हुए हैं. It means ओके, किसी का पार्ट है, typical कोई meaning ग्रुप का is, पार्ट. yeah, yes. आप मीनिंग जरूर जान लीजिएगा, बिकॉज मीनिंग भी पूछता है व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अबॉर्ड. तो जो आपने जो आप देखे हैं, साइड बाय साइड, पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ऑप्शन में कहीं भी आ सकता है ये, और आपको क्लिक किसी को करना है. व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अबॉर्ड, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस साइड बाय साइड, पार्ट ऑफ अ ग्रुप. एंड इफ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द सिनोनिम, मीनिंग में वन ऑप्शन दे दिया गया करेक्ट आंसर. सिनोनिम में भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है. ए बी सी डी सेम है, और अगर एक और ऑप्शन ई है, एक कुछ और रहता है, तो आप लिख सकते हैं ऑल ऑफ दीज. यस मैम. चलिए, एब्रुप्ट. नेक्स्ट वर्ड. एब्रुप्ट. ओके. अब्रप्ट. एब्रप्ट. अब्रप्ट. अब्रप्ट. हाँ, क्या मीनिंग हो सकता है? गेस करिए. what can be the meaning of abrupt? अब्रप्ट. जो मन में नहीं आना पता. बताइए. सही हो तो भी ठीक है, नहीं सही हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ट्राई जरूर कीजिए. अब्रप्ट. कोई मीनिंग नहीं आ रहा माइंड में. नहीं समझ में आ रहा. चलिए, जैसे कोई चीज सडनली अचानक से आप कोई गाना सुन रहे हैं और लाइन कट जाता है, अचानक से बंद हो जाता है. सडनली. लाइट कट गया. सडनली, अब्रप्ट. ओके. अचानक से कोई चीज खत्म होना या बंद हो जाना. अब्रप्ट एंडिंग. चलिए, सडन, एक्सीडिंगली सडन, अचानक से, एक्सीडिंगली मतलब बहुत ज्यादा, सडनली, एंड अनएक्सपेक्टेड. सिनोनिम में देखिएगा हमेशा 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है. सो द मीनिंग ऑफ अब्रप्ट इज अब्रप्ट एंडिंग, झटके से कुछ खत्म हो जाना. अनएक्सपेक्टेड.
सिनोनिम्स ब्लंट 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 मतलब ब्लंट भी वही है, कोई चीज सडनली खत्म हो जाना। ब्लंट, कट, डायरेक्ट, ग्रफ। अब ये चारों वर्ड, अब्रप्ट तो कुछ भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये सब वर्ड्स भी यूज करते हैं, लेकिन आपको जानना है। अब ब्लंट, कट, काम भी वही उसी उसी को बोलते हैं। काम नहीं, काम उसका एंटोनिम होता है। हाँ अच्छा, हाँ वही काम। कोई चीज सडनली हो जाता है, कोई चीज धीरे धीरे हो जाता है, एक्सपैंड करके खत्म होता है, पूरा चीज खत्म करके तब खत्म होता है। जैसे आप स्पीच दे रहे हैं और सडनली आपका स्पीच खत्म, आप अचानक से आप भूल जाते हैं अपनी स्पीच और चुप हो जाते हैं, बोलते बोलते चुप हो गए, ये हो गया अब्रप्ट। और एक्सपैंशन हाँ, क्या हो गया, आप आराम से अपना स्पीच खत्म करके। धीरे 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 यस, बढ़ते जा रहे हैं। okay. So the question can be, Rana, what is the antonym of abrupt? काम एंड एक्सपेंसिव। Yes. Abrupt, synonym, antonym. You have understood the word. Let us move on to another word. यस मैम। Academic. एकेडमिक। Oh, give me the meaning of academic. जो मन में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताइए। Academic. एकेडमिक मैम एक तरह से बोल सकते हो उसको, शिक्षा से जुड़ा हुआ, शैक्षिक। हाँ, yes. Meaning theoretical and not expected to produce an immediate or practical result. सडनली कुछ नहीं होता है एकेडमिक में, कोई चीज थियोरेटिकल होता है एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस इमीडिएट और प्रैक्टिकल रिजल्ट। जैसे एग्जाम हुआ, तुरंत रिजल्ट देती है, वो चीज़ नहीं है। एकेडमिक इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो आंसर आएगा, द बेस्ट, द राइट आंसर दिया हुआ है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ एकेडमिक? ऑप्शन कैन बी इन ए, बी, सी, डी। स्कॉलरली, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। हाँ, सिनोनिम्स, स्कॉलिस्टिक, इट मींस स्कॉलास्टिक। स्कॉलरशिप। हाँ, स्कॉलरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, synonyms. ध्यान दीजिएगा, what will be the antonym? What is the antonym of academic? They will give you answers like options. Ignorant. ignorant, Option A, ignorant. ordinary, Option B, scholarly. एक synonym दे देगा, एक antonym दे देंगे, ठीक है? तो academic, theoretical and not expected immediate results. अचानक से रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आज हम पीजीडीएम का क्लास कर रहे हैं और आज हम बिल्कुल आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, सो नहीं होने वाला। इट टेक्स टाइम, ठीक है? सिनोनिम, स्कॉलिस्टिक, स्कॉलरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। एक्सिस, ACCESS। एक्सेस मतलब कोई भी, मतलब जैसे डेटा एक्सेस करना है। हाँ, कोई समझते भी तो तुम हो। अब बताओ, मीनिंग बताओ। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग, व्हाट इज द सिनोनिम एंड व्हाट इज द एंटोनिम? देखते हैं। The right, I don't have the access to my account. It means I मतलब don't एक्सेस have the मतलब right एक to तरह it. से हो सकता है मैम कि हाँ हम उसको काम को पूरा नहीं कर पा, मतलब
एक्सेस मतलब काम को कर लेना। आपका डिनाइड है, आई डोंट हैव एक्सेस। जैसे वो यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करना था, तो जब तक कि हमको अलाउ नहीं किया जाएगा तब तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने क्या लिखा था, प्लीज गिव मी द राइट टू अपलोड, आई एम डिनाइड द एक्सेस टू अपलोड। ठीक है, व्हाट मैम? मतलब राइट टू एंटर, मतलब आप जानते ही हैं। ऑप्शन समझ लीजिए क्या है, द मीनिंग समझ लीजिए। The closest meaning of access is the right to enter anything, any account. I don't have access to the building, मतलब मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, और आई डोंट हैव द राइट टू एंटर, किसी बिल्डिंग में एंटर करना है या क्या। जैसे अगर आप आई कार्ड नहीं पहन के आते हैं तो यू विल बी नॉट अलाउड दी एक्सेस, आपको राइट नहीं अंदर जाने का, बिकॉज आपको कोई पहचानेगा नहीं कि आप सिमज में पढ़ते हैं या कहाँ पढ़ते हैं। इग्रेस मतलब क्या होता है? क्या? इग्रेस राइट, EGRESS इग्रेस। to have the right and to not have the right. एक्सेस ठीक उल्टा होता है। ओके मैम। यही सब वर्ड सीखना आपको, समझ रहे हैं ना, और मीनिंग बिल्कुल सिंपल रहेगा। फाइंड दी क्लोजेस्ट मीनिंग। हो गया मैम। रिकमेंडेशन देखो, टू एंटर, टू एग्जिट, ठीक है। एग्रेस का मतलब होता है निकलना। एंट्री देख रहे हो ना, अप्रोच, एंट्री, कॉन्टेक्स्ट डोर। एंट्री, एग्जिट, एग्जिट, एस्केप, वेंट, निकलना। VENT, वेंट मतलब कि निकलना। ओके, वर्ड्स बहुत सिंपल है, इसके सिनोनिम एंटोनिम ध्यान देने लायक। चलिए नेक्स्ट, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यस मैम। इन लेमन्स लैंग्वेज आप बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेट करना मतलब एक तरह से मैम ध्यान देना, नहीं इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, अकोमोडेशन कोई भी काम का मतलब मैम जो पहले से प्लान करते हैं उसको नहीं, इम्प्लीमेंट करना। नहीं, एडजस्टिंग टू सर्कमस्टांसेस, अ प्लेस टू स्टे। जैसा पूछते हैं कहाँ आपका अकोमोडेशन कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं। adjusting to circumstances, a place to stay, रहने की जगह। the accommodation is very small, रहने की जगह है वो बहुत छोटी है या अच्छी है। So the closest meaning of accommodation is adjusting to circumstances oblique a place to stay. Synonyms: compromise, adaptation, compliance, composition. राना ये सबसे इजीएस्ट वाला आपको हम अभी करवा रहे हैं। इजी लेवल, इजी लेवल, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट।
This is the easiest. चलिए, antonym is refusal and fight. Accommodate, accommodative. He is very accommodative. मतलब वो मिलनसार है, वो हर किसी की सुनता है, करता है. उसका उल्टा क्या हो गया? रिफ्यूज करता है, अकोमोडेटिव नहीं है, फाइट करता है. एक वर्ड से इतनी तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मीनिंग समझ लीजिए. मीनिंग क्या है, सो दैट ऑप्शंस आप क्लिक कर सकें. मीनिंग, adjusting to circumstances or a place to stay. Synonym, compromise, adaptation, compliance, composition. अगर पूछा जा रहा है what is the antonym of accommodation, option can be to agree, to adapt, to refuse, to believe. You must know what you have to write. ये MCQ नेक्स्ट वीक में हम ले रहे हैं आप लोगों का. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज accompany. Accompany. ये वर्ड देखते तो क्या समझ में आता है? accompany सुनते होंगे, बोलते होंगे, क्या है? कंपनी मतलब तो होता है मैम साथ. हाँ ठीक है. कंपनी मतलब साथ, कंपनी मतलब के साथ. के साथ ए लग गया. हाँ, एक कंपनी. कंपनी देना मतलब साथ देना. एक कंपनी मतलब के साथ. हाँ. मीनिंग, be present or associated with an event or entity, be a companion to someone. ठीक. किसी का साथ देना, किसी के साथ होना. He accompanied me to the station. वो मेरे साथ गया. Synonyms, to be present or associated with an event or entity, किसी के साथ या किसी एंटिटी के साथ या किसी इवेंट में शामिल होना, प्रेजेंट होना. या to be somebody's companion, to be somebody, to be with someone. Synonyms, to attend, escort, follow, consort. Escort का मतलब ये होता है, he escorted me to the station, he accompanied me station. or be present in or associated with an event, he attended, follow and consort. It means you are somebody's companion, किसी के साथ हैं आप. तो के साथ होना या छोड़ देना. एंटोनिम क्या हुआ? The antonyms will be abandon or leave. ये लीव वो नहीं, दैट ऑफिस से आप लीव लेते हैं, नॉट दैट लीव. लीव मतलब जाना, छोड़ना. अबैंडन का मतलब भी होता है छोड़ना, टू गिव अप समथिंग, टू लीव समथिंग. अबॉन्डेड मतलब तो हो गया लौट जाना. हाँ, अबॉन्डन. टू कम, टू गो, किसी का साथ देना, किसी का साथ नहीं देना.
चलिए नेक्स्ट वर्ड, आज का ये लास्ट वर्ड है अकाउंट। खाता, अकाउंट, मीनिंग खाता, एंड सिनोनिम। अकाउंट मतलब खाता ही ना होता है मैम। A short description of past events. इसका What is मतलब the क्या है? closest शॉर्ट, meaning of account? A short description of past events. किसी चीज का भी account. Give me an account of your last class. जो तुम नहीं दे पाए थे। हम पूछ सकते हैं ना तुमसे, Give me the account of today's class. तो मतलब हम पूछ रहे हैं आज क्या सीखा तुमने, तुम्हारे अकाउंट में क्या है। माइंड, एक तरह से माइंड, ओके, अकाउंट माइंड को भी डिफाइन कर सकता है अकाउंट, ये मतलब इज हाँ, यस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल हो सकता है उसका। हाँ, या सिनोनिम्स, डिटेल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहा जा रहा है तो यहाँ पर डिटेल, सिनोनिम्स, सॉरी, डिटेल, एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री, नरेटिव, मतलब कहानी बताइए। गिव मी एन अकाउंट ऑफ योर हॉलीडे, तो हॉलीडे में क्या क्या हुआ था बताना है। इसका साइनो, इसका एंटो क्यों नहीं है? एंटोनिम नहीं है अकाउंट का। अकाउंट का एंटोनिम नहीं होता है। सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताइए, गिव मी एन अकाउंट। आप अकाउंट से वो जानते हैं, अकाउंट सेक्शन, अकाउंट जो आप पढ़ते हैं, हाँ, नहीं तो वो जो बैंक में जो अकाउंट होता है। यस, बैंक अकाउंट, वो जानते हो तुम। ये क्या हुआ, गिव मी अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द लास्ट क्लास। तो क्या पूछ रहे हैं तुमसे, पिछले क्लास में जो तुमने नोट्स बनाया था उसके बारे में आप बताइए। यस मैम। So this was the last अब तुम बताओ हमको, तुमको कितनी याद है। इसमें से एक दो वर्ड तो हम कभी नहीं सुने, जैसे मैं एक था, एक मिनट आप बताइए। ये मैम, एबर्ट, एब्रप्ट, एब्रप्ट जो था वो हम सुने भी नहीं थे कभी। अच्छा, ये लास्ट वर्ड भी ले लो, एक्यूरेट, एक्यूरेट, ये तो सटीक, हाँ, एक्यूरेट, कंफर्मिंग एग्जैक्टली टू अ फैक्ट और स्टैंडर्ड, समथिंग जो कि बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, जो एग्जैक्टली कंफर्म कर रहा है कि एग्जैक्टली टू एनी फैक्ट और एनी स्टैंडर्ड। सिनोनिम क्या हो गया, एक्यूरेट, स्किलफुल, सॉलिड, स्पेसिफिक, स्ट्रिक्ट। तो कभी कभी बैंक पीओ वगैरह और कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ट्रिकी रहता है, समझ में नहीं आता कि इतना सिंपल चीज का क्या हो सकता है। एक्यूरेट, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्यूरेट। Skillful, the synonym will be skillful, solid, specific, strict, and the antonym will be general, inexact, exact, opposite, inexact. अब यहाँ से इसका जो गेम शुरू होता है, ए का जितने भी वर्ड्स थे वो आप जान लिए। तो अब क्या होता है, अब ये गेम शुरू होता है। लेट मी सी कितने वर्ड्स आपको याद हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबल, एक सिनोनिम बताइए, कुछ एक वर्ड बताइए आप, देखिएगा नहीं। क्या मैम? अब देखिए कितना आपको याद रहता है, अपना कॉपी बंद, बुक, नोटबुक बंद कर लीजिए। व्हाट इज द ओके, सिनोनिम ऑफ एबल।
synonyms मैम effortless नहीं, एबल का है ना मैम हाँ effortless देखना पड़ा था क्या? नो मैम बहुत याद। देखते तो What is बहुत the सारे हैं antonym of abnormal? एंटोनिम ऑफ abnormal हाँ, normal ordinary okay. What is the synonym of abort? bored मतलब abort का सिनोनिम्स हो गया मैम abort का bored नहीं Yes. bored या boarded Boarded. What is the synonym of abrupt? इसका नहीं पता है मैम इसका हम अभी अभी आप लर्न किए हैं abrupt. abrupt याद मतलब फर्स्ट टाइम ना ये मीनिंग सुने इसीलिए हमको इसके बारे में इसको याद करेंगे तब पता चलेगा चलिए याद भी नहीं हो रहा चलिए, ये आंसर तुरंत बताने का था, मतलब कितना आपको मेमोरी गेम रहता है, कितना आपको याद रहता है तुरंत का सीखा हुआ। आप तुरंत रिफ्रेश करते हैं तो आपको समझ में आ जाती है क्या बात है। तो चलिए ठीक है, आप एमसीक्यू के लिए अपने को प्रिपेयर करिए और इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपको, प्लस ये आपको आगे भी फायदा होगा। यू विल बी you are preparing yourself for any competitive exam. It can be bank PO, it can be any competition. ओके मैम